इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज आप सभी भक्त आए और आज पूरा भारत एक साथ में आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं वो किसी प्रांत के नहीं हैं, किसी क्षेत्र के नहीं हैं, वो तो पूरे भारत के हैं, वो जन जन के हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव भारत केसरी हैं, पूरे भारत की जो चिंता करते हैं, सबको संभालते हैं, गांव क्या, नगर क्या, शहर क्या, सबका जो ध्यान रखते हैं। ऐसे गुरुदेव के चातुर्मासिक प्रवेश पर आप सभी दूर दूर से गुरुदेव को सद्भावनाएं देने के लिए आए हैं, मंगल कामनाएं देने के लिए आए हैं कि गुरुदेव आपका ये 4 महीने का प्रवास मंगलकारी बने और आपके हाथों से खूब संघ शासन के कार्य हों, सेवा और प्रभावना हो। लेकिन गुरुदेव तो पधारे, लेकिन आपके स्वागत में नागौर श्री संघ ने जो व्यवस्था करी है उसके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके हम नागौर जैन संघ की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। खूब उन्होंने मेहनत करी है, खूब उन्होंने इस चातुर्मास के प्रवेश को सजाया है, संवारा है। सच में उन्होंने अपनी मनोकामना आज जो है वो पूर्ण करी है। ये 15 साल नहीं है, ये 11 साल नहीं है। आज प्रसंग है चातुर्मासिक प्रवेश का। आज प्रसंग है चातुर्मासिक प्रवेश का, किंतु लक्ष्य होना चाहिए गुरु के हृदय प्रवेश का, गुरु के हृदय प्रवेश का। जब तक हम गुरु के हृदय में प्रवेश नहीं पा लेते तब तक हमारे जीवन की सार्थकता नहीं। साक्षी है वह लोग जब 1993 में यह नागौर में चातुर्मास हुआ था और कितने दीवाने थे लोग, किंतु अब आवश्यकता है यंग जनरेशन के जुड़ने की। इसी कारण गुरुदेव 31 सालों के बाद पुनः नागौर पधारे हैं ताकि नागौर की यंग जनरेशन जागे। चुकाने के लिए जो समर्पित रहता है भाग्यशाली परिवार, सब कुछ जो छावर देने के लिए तैयार रहता है, ऐसा मेरा अपना परिवार मातोश्री सुंदर देवी परिवार, जिन्होंने इस चातुर्मास का मुख्य लाभार्थी के रूप में अनन्य लाभ दिया है, परम पुण्य लाभ देकर के जो एक मुख्य आधार दिया है, ऐसे मेरे अपने परिवार की खूब खूब तहे दिल से तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए। बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। दोनों किसी से कम नहीं।
और लगता था कि आज बोली न जाने कहां तक जाएगी। जी भगवान, सत्य वचन। दोनों में से कोई छोड़ने वाला नहीं था। ये मैंने ही रोका है, इसका अंतर मैंने बांधा है, क्योंकि मैं चाहता था कि नागौर के चातुर्मासिक प्रवेश हो, और बोली यदि नागौर की न जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा भैया तू शेर है, तूने तो न जाने कितने कितनी कामली उड़ाई हैं चढ़ावे ले करके। चाहे जम्मू कश्मीर के चातुर्मास का प्रवेश था, चाहे जम्मू में प्रतिष्ठा का अवसर था, और उसके अतिरिक्त भी न जाने कितने कितने प्रसंगों पर हमारे रजनीश भैया जंडियाला गुरु की जो संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेरे एक संकेत मात्र से सुना भी नहीं, केवल हाँ भर दी, न जाने गुरु ने क्या आदेश दिया होगा। और जंडियाला गुरु से लहरा तीर्थ का गुरु धाम का भी ऐतिहासिक छवि पर यात्रा संघ निकाला। जंडियाला गुरु में दादावाड़ी का संपूर्ण जीर्णोद्धार, संपूर्ण उद्धार, धर्मशाला, भोजनशाला। नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने। तो 12वीं शताब्दी में प्रखर तात्विक, महान दार्शनिक आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य जी महाराज ने अपने स्वरचित सकल तीर्थ स्तोत्र में नागौर को जैन तीर्थ के रूप में वर्णित किया है। नागौर में एक काल था जब सैकड़ों जिन मंदिर थे, हजारों यहां पर जैन धर्मावलंबी रहते थे, और यहां के श्रावकों की उदारता एक नहीं, न जाने कितने कितने पुण्य प्रसंग इतिहास में लिखे हैं। हमारे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूर्य जी महाराज की 1166 अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुद्ध तीज अक्षय तृतीया के दिन, नागौर नगरी में ही उनके गुरुदेव आचार्य देवचंद सूर्य जी ने आचार्य पद से अलंकृत किया था। उस समय उनकी उम्र केवल मात्र 21 वर्ष थी। आचार्य हेमचंद सूर्य की जब आचार्य पदी हुई नागौर में, तब 21 वर्ष की उम्र थी। और आचार्य पदवी के साथ ही उसी दिन, उसी अवसर पर आचार्य हेमचंद्र ने अपनी उपकारिणी माता, ममता मूर्ति माता पाहिनी को दीक्षा भी नागौर में ही दी थी। और अपनी जन्मदात्री, जीवनदात्री, संस्कारदात्री ऐसी मां पाहिनी को दीक्षा देने के बाद मां के अनंत उपकारों से उन्नीन होने की भावना से आचार्य हेमचंद्र ने उन्हें प्रवर्तनी पद इसी नागौर नगरी में दिया था। नागौर नगरी का क्या इतिहास है। और उस समय नागौर नगरी में संघ में एक धंद नाम के श्रावक थे, धंद, जिनका नाम था धंद नाम के श्रावक, धंद नाम के। उस दीक्षा का, उस आचार्य पदवी का संपूर्ण लाभ उस पुण्यशाली भाग्यशाली ने लिए करके इतिहास रचा था। कालांतर में यहां पर एक महान सिद्ध साधक कृष्णर्षि पधारे, और उनकी पावन प्रेरणा से नागौर के ही नारायण नाम के श्रेष्ठी ने एक बहुत ही भव्य विशालतम गगनचुंबी जिनालय का निर्माण करवाया था।
यहाँ के लोग कितने परमात्मा भक्त, कितने गुरु भक्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि खरकर गच्छ के दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी जी के भी गुरु जिन वल्लभ सूरी जी महाराज, जिन वल्लभ सूरी जी और जिन दत्त सूरी जी महाराज नागौर संघ के आग्रह पर नागौर पधारे और उससे प्रेरणा प्राप्त करके नारायण एक धनदेव नाम के श्रावक ने एक नेमिनाथ दादा का यहाँ पर गगनचुंबी चिनाले का निर्माण करवा करके और उन्हीं के करकमलों से भव्य प्रतिष्ठा संपन्न करवाई थी। तेरहवीं शताब्दी में मांडवगढ़ के महामंत्री, जिनको महान ज्ञानी गुरु भगवंतों ने भी सुकृत सागर की उपाधि से विभूषित किया, सुकृत सागर, इस पेथर शाह ने अपने जीवन काल में आप बाहर लो, अंदर का घेरा में बना एक मिनट साइड दो सब अभी आ रही है। अरे एक सेकंड कोई भी स्टेज पर आए, कोई भी स्टेज पर आए, बाउंसर थोड़ा सा ध्यान दें, कोई भी गुरुदेव के आसपास आ रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ी बात, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है गौतम भैया, आप बता रहे चातुर्मास कमेटी के सदस्य स्टेज पर पधारे, कोई भी उनके अलावा स्टेज पर आ रहे। अरे भैया सर, निवेदन करूंगा सभी नीचे पधारे, थोड़ी देर के लिए प्रोटोकॉल बनाए रखें, सभी नीचे पधारे प्लीज। और स्टेज खाली कर देंगे, बाउंसर स्टेज पे कोई नहीं रखे, सबको नीचे उतारिए। केवल मात्र गुरुदेव यहाँ पर होंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, पीछे हो जाएं। यहाँ से वरगोड़ा शुरू होगा, गुरुदेव वरगोड़े को चालू मैं भी इधर से
ये पूरा दृश्य कोई हकीकत है या सपना है। एक बार मैं गुरुदेव के चरण छू के देख लेता हूँ, सही में ये हकीकत ही है ना। परम पूज्य गच्छाधिपति भगवान आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, पन्यास श्री धर्मशील विजय जी महाराज साहेब, मुनि मोक्षानंद विजय जी साहेब, हमारे पद्म महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज और पाठ पर विराजित साधु भगवान के चरणों में कोटिश वंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, मेरे नागौर के भाग सब जग जाएंगे। गुरुवर आए, वो माथे मोड़ी थी, तब में टेढ़ी थी, हाथ में उड़द बाकुला था, सब कुछ था चंदन बाला जी के पास। पर भगवान महावीर स्वामी जी ने तब तक गोचरी नहीं बोली जब तक चंदन बाला की आंखों से आंसू के धार नहीं आ गए। गुरु भक्त जिसको हनुमान का यहाँ पर नाम दिया गुरुदेव ने, सुशील भाई कहा एक बार आसन याद करे वो किस्मत वाले होते हैं। आज सभी किस्मत वाले यहाँ आए, कोई दिल्ली दरबार से आए, कोई पंजाब से आए, कोई लुधियाना से, कोई जलंधर से, कोई बठिंडा से और पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। राजस्थान तो पूरा है ही, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात से भी भक्त हैं, तो सब मिलकर आए और एक ही बात कि चलो बुलावा आया है, गुरुवर ने बुलाया। दरबार सजाया। अभी भी प्रवेश के ऊपर, इस चातुर्मासिक प्रवेश के ऊपर भी चेन्नई से 150 भक्तों को बाई फ्लाइट 150 भक्तों को लेकर के आए सुशील भगवान, जिनके रोम रोम में गुरुदेव बसते हैं। ऐसे परम गुरु भक्त परिवार श्रीमान लालचंद जी साहब, सुशील कुमार जी साहब, श्याम भाई का। एक मिनट इधर आइए, पहले हनुमान है, इस हनुमान के बारे में गुरुदेव हनुमान के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। वो दिल में नाम गुरु का है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान का पूरा। परम वंदनीय आचार्य भगवान, शांति दूत, क्रांति दूत, हम सब के दिलों पे राज करने वाले गुरुदेव को पदवियां तो बहुत मिल गई, पर हम सब के दिलों पे राज करने वाले हे राज रानी के लाडले गच्छाधिपति नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब और हमारे ही चंडियाला गुरु के कोहे नूर रतन, जिन पर हमें नाज है, फख्र है, पिता महेश चंद जी, माता अभिलाष रानी जी के लाडले श्री मोक्षानंद जी विजय जी महाराज साहब आदि थाना के श्री चरणों में कोटिश कोटिश बंधन करता हूँ। बच्चा और मारवाड़ की रणसी गांव से मैं आया हूँ। गुरुदेव के लिए मैं एक लाइन कहूंगा कि ले मन ने आया हो। चेन्नई के लिए हम सभी भक्त आपको आज लेने के लिए आए गुरुदेव कि ले मन ने आया हो, गुरुवर साताने आज हो, ले मन ने। कभी समुद्र लगता है, कभी तो इंद्र लगता है, कभी तो आत्म लगता है, कभी तो वल्लभ लगता है, कभी समुद्र लगता है, कभी तो इंद्र लगता है। हर जिन शासन के जो किए तुमने काम, जिन शासन के जो किए तुमने काम, याद रखेगा तुमको सारा हिंदुस्तान। मान सम्मान बहुमान, आपने बहुमान का लाभ लिया है।
बहुमान के लाभार्थी परिवार श्रीमान बस्तीमल साहब, सुशीला देवी उस्तोड़ परिवार, पुत्र वधु दिलीप साहब, नीता जी, नरेंद्र साहब, कौशला जी, धनेश साहब, निर्मला जी परिवार शीघ्रता से जमेगा। इंदौर से पधारे हुए सुप्रसिद्ध युवा गायक संगीत रत्न देवेश भाई फ्रॉम मोहनखेड़ा, मंजूबेन आइए लाभार्थी परिवार का बहुमान कीजिएगा, आइए पधारिए। मंजूबेन भोरट आइए पधारिए। रसाल भाई सचोड़ी आगे पधारिए जल्दी से। गुरु भक्ति सुप्रसिद्ध युवा गायक देवेश भाई जैन के द्वारा यहाँ पर इसी पंडाल के अंदर भव्य गुरु भक्ति। थोड़ा सा फास्ट कीजिए सर, थोड़ा सा जल्दी से, टाइम की लिमिट है।